नमस्कार छात्रों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका ममता सिंह, हिंदी लोक भारती से आज आपका 5वां लेसन गोवा जैसा मैंने देखा इसको स्पष्ट कराने इसका अध्यापन हम करेंगे। सर्वप्रथम पहले भाग में हमने देखा था गोवा के जो लेखक है विनय शर्मा, ये अपने साड़ू भाई के साथ घूमने गए हैं। ये इंदौर से अपने परिवार के साथ और साड़ू भाई इनके खंडवा से, ये दोनों मिलकर गोवा के लिए रवाना होते हैं। लेखक मानते हैं कि कई समस्याएं से यदि हम जूझ रहे हैं, यानी हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी समस्याएं आती जिनसे हम परेशान हो जाते हैं, तो उनसे छुटकारा पाने का सबसे अच्छा तरीका है पर्यटन, यानी कहीं घूमने के लिए चले जाना। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो भी अपने परिवार के साथ गोवा पहुँचे। लेखक ने गोवा की विशेषता बताते हुए कहा है कि इस राज्य को 2 भागों में बांटा गया है, दक्षिण गोवा जिला और उत्तर गोवा जिला। और ये कहाँ पे स्थित है? इसकी राजधानी पणजी मांडवी नदी के किनारे पर स्थित है। गोवा में भी गर्मी होती है, लेकिन मुंबई जितनी नहीं, क्योंकि यहाँ का क्षेत्र हरियाली से भरा हुआ है। गोवा में इतने पेड़ हैं कि मनुष्य शुद्ध हवा व ताज़ी हवा में सांस ले सकता है। यहाँ ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं होता है। सबसे पहले लेखक कहाँ पहुँचे? बेनालियम बीच की ओर पहुँचे और यहाँ पर इन्होंने क्या देखा? छोटे छोटे बच्चे जो थे वो रेत के घर बना रहे थे और घर बनाते थे और बिगड़ता था पानी आने से। तो इससे उनको सीख मिली कि जीवन में हमें आशावाद रहना चाहिए और लहरों द्वारा उन्हें सीख मिलती है कि जीवन का सत्य कि जीवन है और उसके बाद मृत्यु है। जो इंसान जन्म लेता है वो मरता है। लहरों द्वारा भी उन्हें लेखक को सीख मिलती है। इन्हीं और बेनालियम बीच पर ही उन्होंने देखा पक्षी जो है वो बैठते हैं, कुत्ते उनके ऊपर झपटते हैं और उनके झपटते ही वो टी टी की आवाज़ कर उड़ जाते हैं। वहाँ पे जो पर्यटक हैं उन्हें ये दृश्य क्या होता है? अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। यहाँ पर मांसाहारी भोजन जो है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो जो शाकाहारी भोजन करने वाले हैं उनके लिए इसकी समस्या होती है। लेखक को ये सब पता था, इसलिए उन्होंने क्या किया था? अपने लिए शाकाहारी भोजन की व्यवस्था जहाँ वो रिसोर्ट में रुके थे वहाँ के किचन में उन्होंने करवा दिया था। यहाँ तक हम लोगों ने अध्यापन किया था। अब उसके आगे यहाँ हम देखेंगे। गोवा पहुँचे तो सर्वप्रथम हम लोगों ने एक बेनालियम बीच देखा। अब यहाँ पे देखिए दूसरे बीच। सबसे पहले हम अंजुना बीच पहुँचे। गोवा में छोटे बड़े करीब 40 बीच है, लेकिन प्रमुख कितने हैं? 7 और 8। अंजुना बीच कैसा है उसकी देखो, यहाँ पर आप लोगों को अंतर पूछ लिया जाता है। बेनालियम बीच, अंजुना बीच और कलिंग बीच, तीनों में आप लोगों को तुलना करनी होती है कि तीनों बीच कैसे हैं। तो इसके लिए आप लोगों को यहाँ पर ये ध्यान देना होगा। अब जब क्वेश्चन आंसर आपको पैसे जाता है आता है गद्यांश, तो उसमें से आपको ढूंढ कर लिखना होता है। तो अगर आप ये ध्यान देंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। सबसे पहले हम अंजुना बीच पहुँचे। गोवा में छोटे बड़े करीब 40 बीच है, लेकिन प्रमुख 7 या 8 हैं। अंजुना बीच नीले पानी वाला, पथरीला, बहुत ही खूबसूरत है। इसके एक और लंबी सी पहाड़ी है जहाँ से बीच का मनोरम दृश्य देखा जा सकता है। समुद्र तक जाने के लिए थोड़ा नीचे उतरना पड़ता है। नीला पानी काले पत्थरों पर पछाड़ खाता रहता है। आप लोग बैंड स्टैंड बांद्रा देख गए होंगे तो वहाँ देखा होगा, चौपाटी गए होंगे तो वहाँ भी देखा होगा कि किस तरह से समुद्री किनारा खूबसूरत लगता है। पानी ने काट कर इन पत्थरों में कई छेद कर दिए हैं, जिससे ये पत्थर कमज़ोर भी हो गए हैं। साथ ही समुद्र के काफ़ी पीछे हट जाने से कई पत्थरों के बीच में पानी भी भर गया है। और वहाँ पानी भर गया है मतलब पानी रुक गया है, पानी को जाने की जगह नहीं है, जिससे वहाँ पर काई जम गई है। और काई के वजह से क्या होता है? डर लगा रहता है कि जो वहाँ जाएगा फिसल कर गिर सकता है। लेकिन फिर भी क्या है? संघर्षों में जीवन है। फिसलने का डर हमेशा रहता है, लेकिन संघर्षों में ही जीवन है। इसलिए यहाँ घूमने में भी अपना अलग आनंद है। यहाँ युवाओं का दल तो अपनी मस्ती में, जो युवाओं का समूह है, ग्रुप है, वो क्या रहता है? अपनी ही मस्ती में डूबा रहता है। वहाँ पर उन लोगों को अपने ही मौज मस्ती में लगे रहते हैं, उनको किसी को देखने की
फुर्सत नहीं होती है। आपने कई समुद्र किनारों पर भी जाकर देखा होगा तो युवक अपनी मस्ती में रहते हैं, लेकिन जो परिवार के साथ जाता है उसे अपने बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पर भी लेखक क्या कह रहे हैं कि परिवार के साथ हो गए थे तो उन्हें अपने बच्चों को देखने पड़ रहे थे, क्योंकि खतरा, जैसे बच्चे बहुत बदमाश होते हैं, मस्ती करते, तो उन्हें डर लग रहा था। इसके लिए बच्चों को खतरों से सावधान रहने के दिशा निर्देश में उनका ध्यान लगा रहता था। मैंने देखा कि समुद्री किनारा होते हुए भी बेनालियम बीच तथा अंजुना बीच का अपना अपना सौंदर्य है। दोनों समुद्री किनारे हैं, बेनालियम बीच भी और अंजुना बीच भी, लेकिन दोनों के सौंदर्य का अपना अलग अलग अस्तित्व है, अलग अलग महत्व है। बेनालियम बीच रेतीला तथा उथला है। यह मछुआरों की पहली पसंद है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत अधिक मछली पाई जाती है। यहाँ सुबह सुबह बड़ी मात्रा में मछलियाँ पकड़ी जाती हैं, लेकिन मज़े की बात यह है कि इतनी सारी मछलियाँ कहीं बाहर नहीं भेजी जाती है, ये वहीं के बाज़ारों में ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वहाँ पहले मैंने बताया आप लोग को, वहाँ पे शाकाहारी भोजन करने वाले लोग कम हैं और मांसाहारी भोजन करने वाले लोग अधिक हैं। इनका निर्यात बिल्कुल भी नहीं होता। इसके विपरीत अंजुना बीच गहरा और नीले पानी वाला है। ये बॉलीवुड की पहली पसंद है। यहाँ बहुत सी पिक्चरों की शूटिंग होती है। यहाँ कई हिट फिल्मों की शूटिंग हुई है। दोनों बीच व्यावसायिक हैं, पर मूल अंतर व्यवसाय की प्रकृति का है। पहला जो है बेनालियम बीच, वहाँ पे मछली अधिक पाई जाती है जिसे बेचकर पैसे कमाए जाते हैं। दूसरा यहाँ पे बॉलीवुड पिक्चरों की शूटिंग होती है। दोनों ही व्यवसाय का माध्यम है। इसके बाद हम लोग दिन भर पणजी शहर देखें। पहले बेनालियम बीच गए, फिर अंजुना बीच गए, अब पणजी शहर इन्होंने देखा। अब यहाँ कहाँ पहुँचे? घूम फिरकर शाम को हम कलिंगुड पर पहुँचे। यह काफ़ी रेतीला तथा गोवा का सबसे लंबा बीच है, जो 3 से 4 किलोमीटर तक फैला है। ये गोवा का सबसे लंबा बीच क्या है? कौन सा है? कलिंगुड। ये विशेषता में आप लिख सकते हो। कितना बड़ा? ये 3 से 4 किलोमीटर तक। यहाँ पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। यही कारण है कि यह स्थानीय लोगों के व्यवसाय का केंद्र भी है। जब पर्यटक अधिक आएंगे तो वहाँ से आमदनी जो है वो अधिक होगी। यहाँ कई प्रकार के वाटर स्पोर्ट्स भी होते हैं, जिनमें कुछ तो हैरत अंगेज, जिन्हें देखने में ही आनंद आता है। हैरत अंगेज का अर्थ होता है आश्चर्यजनक। मैंने कई खेलों में हिस्सा लिया, लेकिन सबसे अधिक रोमांच पैराग्लाइडिंग में ही आया। जैसे पैराशूट जैसा होता है, उड़ते हैं उसमें, तो उसमें ही उनको सबसे अधिक आया। काफ़ी ऊंचाई से अथाह जलराशि, बहुत बड़ी समुद्र की जो जलराशि है, एकदम ऊपर। जैसे अगर आप एरोप्लेन में अगर जा रहे तो ऊपर से वहाँ तो अलाउड नहीं होता है देखना, वहाँ पे नहीं होता है, विंडो बंद होती है तो भी अंदर से दिखता है थोड़ा। तो जैसे बोल रहा है कि ऊंचाई से जो समुद्र का है पानी, उसको देखना विस्मयकारी यानी आश्चर्यजनक है। उतना ही भयावह और उतना ही भयावह यानी डर भी लग रहा था। दूर दूर तक पानी ही पानी, तेज़ हवा और रस्सियों से हवा में लटके हम। डर कितना लग रहा था कि दूर दूर तक पानी है और तेज़ हवा है और रस्सियों से लटके हुए हवा में कौन है? यहाँ पर लेखक है, उनकी पत्नी है। दोनों डर भी रहे थे और खुश भी हो रहे थे। एक अलग ही आनंद था इसका। डर इस बात का कि छूट गए तो समझो गए, और खुशी इस बात की कि ऐसा रोमांचक दृश्य पहली बार देखा है। सचमुच अद्भुत। रोमांचक का अर्थ होता है आनंद उत्पन्न करने वाला। ऐसे एक रोमांचक दृश्य होता है जब बहुत जगह मेले लगते हैं, जो बहुत से झूले होते हैं तो ऊंचाई से घूमते हुए आते हैं। अभी तो बहुत सारे रिसोर्ट वगैरह में आप जाते हो तो वहाँ भी ऊंचाई से ऐसे आप आते हो पानी में, तो ऐसा ही आनंद आता है। हम यहाँ 4-6 दिन रहे, लेकिन हमारी एक ही दिनचर्या रही। सुबह जल्दी उठना, फटाफट नाश्ता करना और दिन भर घूम फिर कर थक कर शाम को रिसोर्ट आकर थकान मिटाने के लिए पुल में तैरना। एक दिन कोलवा बीच पर हमने बोटिंग का भी आनंद लिया। ये बोटिंग के लिए कहाँ गए? कोलवा बीच पर। इन लोगों ने सोचा जब इतना घूम रहे हैं तो एक बार हम लोग बोटिंग भी कर लेते हैं, नाव में बैठकर वहाँ घूमने का आनंद भी ले लेते हैं। यहाँ हमने डॉल्फिन मछलियाँ देखी। या आपने देखा होगा डॉल्फिन मछली पानी में जंप मारते हुए, बहुत सी पिक्चरों में भी बताया गया है, तो देखने का एक अलग ही आनंद है। हालांकि ये छोटी थी, बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन बच्चों को अच्छा लगा। इस दौरान यहाँ नवरात्रि तथा दशहरा पर्व मनाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। उत्तर भारत में जिस तरह हर घर तथा गली मोहल्ले में माँ दुर्गा की घट स्थापना
नवरात्रि के समय जैसे माँ दुर्गा की घट स्थापना की जाती है और लड़कियों द्वारा गरबा का पर्व यानी त्यौहार मनाया जाता है। सेम जैसा यहाँ होता है वैसे ही गोवा में भी होता है। रावण का पुतला कहीं भी नहीं जलाया जाता। रावण का पुतला यहाँ हमारे यहाँ जलाया जाता है, लेकिन गोवा में रावण का पुतला नहीं जलाया जाता है। सुबह से ही लोग अपने वाहनों यानी जो गाड़ियाँ होती है उसकी सफाई करके उनकी पूजा करते हैं। इसके बाद एक पेड़ विशेष की पत्तियाँ तोड़कर लोग एक दूसरे को देकर बधाई देते हैं। सबकी अपनी अपनी सांस्कृतिक परंपराएं हैं। इतने कम दिनों में मैं गोवा को पूरा देख समझ तो नहीं पाया, पर इतना ज़रूर समझ गया कि पश्चिमी फैशन और सभ्यता में रचा बसा होने के बावजूद यह भारतीय संस्कृति को पूरी तरह से आत्मसात किए हुए, क्योंकि यहाँ पे जितने पश्चिमी सभ्यता के लोग, क्रिश्चियन लोग और दूसरे लोग रहते हैं, उतने ही वहाँ पर मैंने पहले ही बताया आप लोग को हिंदू लोग भी रहते हैं। तो ये पश्चिमी सभ्यता को अपनाने के बावजूद भी यहाँ पे भारतीय संस्कृति भी दिखाई देती है। पर्यटक फैशन के रंग में कुछ इस तरह देर के लिए भले ही स्वयं को रंग कर चले जाते हैं, लेकिन स्थानीय लोग अपनी सांस्कृतिक परंपरा की उंगली अब भी पकड़े हुए हैं। अर्थात कहने का मतलब भले बाहर के लोग वहाँ घूमने फिरने जाए, लेकिन उन पर उनकी सभ्यता हावी नहीं होती है। जो इनकी अपनी सांस्कृतिक धरोहर है वो अब भी उसका पालन करते हुए हमें दिखाई देते हैं। यहाँ पर आप लोगों को ये शब्दार्थ लिखना है आपके नोटबुक में, ठीक है। आबो हवा, जलवायु, खाना पूर्ति, औपचारिकता पूरी करना, हरितिमा हरियाली, सैलानी सैर सपाटा करने वाले पर्यटक, सुस्वादु स्वादिष्ट, ये मुहावरे हैं। मन तरंगायित होना, मन उमंग से भरना, निजात पाना, मुक्ति पाना, दो चार होना, जूझना, जेब ढीली होना, जेब खाली होना, बहुत अधिक खर्च होना। ये सब आपको नोटबुक में आपके लिखना है। इसके अलावा क्वेश्चन आंसर है और थोड़े व्याकरण है, मैंने आप लोगों को भेजा है, जो कि आपकी हिंदी के नोटबुक में लिखना है और मुझे मैसेज करना है। इसी के साथ मैं अपना ये स्पष्टीकरण समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।